all the students of class 4 of Krishna Memorial High School, welcome to our online English class. Now today I will go to start a new chapter from English literature, and the chapter number is 9 and chapter name is The Crow and the Peacock. And I also translate this chapter in Hindi, so listen it carefully. Let's start this chapter. This happened a very long time ago. Tiger was getting married. Peacock and Crow were invited to wedding. बहुत दिनों पहले की बात है कि एक टाइगर शादी करने वाला था और उसने पीकॉक और क्रो को अपने शादी में इनवाइट किया था. इन दोज डेज क्रोज वेयर एज वाइट एज स्नो, पीकॉक्स वेयर एज वेल येलो एज बटर. तो उस समय क्रो जो था वो वाइट कलर के होते थे, जो स्नो के जैसा दिखता है, और पीकॉक जो थे वो येलो दिखते थे, बटर जैसा. This is an important wedding, said Peacock. I think we should make ourselves colorful for such an occasion. तो पीकॉक ने कहा कि ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण शादी है, तो हम लोगों को इसमें कुछ अलग कलर करना चाहिए. इस ओकेशन में हम लोगों को अपने ऊपर कुछ अलग कलर करके जाना चाहिए. What an idea, said Crow. क्रो ने बोला, बहुत सही आइडिया. यस, वी मस्ट लुक वेरी कलरफुल, सेड पीकॉक विद अ स्माइल. और पीकॉक ने बोला, हाँ क्यों नहीं, हम लोग बहुत कलरफुल दिखेंगे. उसने एक स्माइल के साथ बोला. आई नो हाउ टू डू इट, सेड क्रो. आई हैव सम cans of paint. Each can has a different color of rainbow. We can use this color to look as beautiful as we like. तो क्रो ने कहा कि मुझे पता है, मेरे पास ना बहुत सारे कैन है कलर का, तो उसमें अलग अलग कलर है जो रेनबो के जैसा दिखता है, और हम लोगों को जैसा सुंदर दिखना है हम लोग उस तरह का कलर कर सकते हैं. प्लीज़ यूज़ योर कलर टू मेक मी कलरफुल, सेड पीकॉक, एंड देन आई विल वर्क ऑन यू एंड मेक यू ऑल्सो इक्वली कलरफुल. फिर पीकॉक ने कहा कि तो वो जो तुम्हारे पास कलर है वो लाओ और मुझे कलरफुल बना दो, और फिर मैं तुम्हें कलरफुल बनाऊंगी. ओके, सेड क्रो, एंड एट वंस ही सेड टू पेंट पीकॉक. उसने बोला ठीक है. क्रो ने बोला ठीक है, और उसने क्या किया कि कलर का पेंट कैन सब ले आए पीकॉक को कलर करने के लिए. क्रो वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट. ही पेंटेड कलरफुल डिज़ाइंस ऑल ओवर पीकॉक्स. क्रो जो था वो एक अच्छा आर्टिस्ट था, और उसने पीकॉक के ऊपर बहुत कलरफुल पेंट्स किया. Feathers. He made Peacock's tail the most beautiful of all. He painted it in rainbow colors. When Crow had finished, Peacock looked at himself in a pool of water. Oh, how beautiful I look! He exclaimed. My tail looks like it is covered with precious gems. तो पीकॉक को क्रो ने उसके मतलब टेल्स को बहुत अलग कलर से कलर किया, जो एकदम रेनबो के जैसा दिख रहा था. और जब क्रो ने पूरा काम फिनिश कर दिया, तब उसने बोला कि तुम जाकर के पूल में अपने आप को देख लो. तो जब मोर ने अपने आप को देखा, तब उसने बोला, वाह मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मेरे टेल को देख के लग रहा है कि इस पर बहुत जेम्स लगे हुए हैं. पीकॉक फील्ड सो प्राउड दैट ही स्टार्टेड डांसिंग इन जॉय. और पीकॉक जो थी वो बहुत खुश हुई, और वो क्या हुई, वो डांस करना स्टार्ट कर दी. पीकॉक माई फ्रेंड, सेड क्रो, नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू पेंट माई फेदर्स. तो क्रो ने कहा कि पीकॉक मेरे दोस्त, अब तुम्हारी बारी है, तुम मुझे पेंट करो. बट पीकॉक डिड नॉट लिसन. पीकॉक ने नहीं सुना. ही वॉज फीलिंग very proud. He was proud of his colorful feathers. He did not want anyone else to be as beautiful. He thought of a plan. पीकॉक मतलब सुना ही नहीं, वो अपने में एकदम मगन था, वो नाच रहा था, वो बहुत खुश था. और फिर उसने सोचा ना कि मैं नहीं चाहती कि मुझसे ज़्यादा कोई सुंदर दिखे, तो उसने एक प्लान सोचा. ओ क्रॉस, सेड पीकॉक, वी आर इन डेंजर. डिड यू हियर एगल्स क्राई. तो पीकॉक ने बोला, ओ क्रो, तुमने सुना कि हम लोग डेंजर में है, यहाँ पे ईगल्स रो रहा है. ही विल अटैक अस एंड किल अस. हरी, वी मस्ट रन अवे फ्रॉम हियर. तो पीकॉक ने बोला कि वो अटैक कर देगा हम लोगों पे, और वो हम लोगों को मार डालेगा, तो यहाँ से जल्दी भागो. पीकॉक प्रिटेंड टू बी इन अ हरी. ही स्टार्ट रनिंग अप एंड डाउन in his hurry. He knocked over all the cans of paint. Only one can was left. All others were spilled into the pool of water.
I did not hear any eagle cry, said Crow. Then there is no danger, said Peacock. Come here, I will paint you. But the paints all been spilled. Crow pointed out. What shall we do now? तो क्रो ने बोला ना कि नहीं मुझे आवाज़ तो नहीं पीकॉक ने बोला कि नहीं मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही है, तो अब क्या करें, एक काम करो, आओ मैं तुम्हें कलर कर देती हूँ। लेकिन जब वो लोग भागने के जल्दी में जब भाग रहे थे तो क्या हुआ, सारे कलर पूल में गिर गए, सिर्फ एक कलर का डब्बा को छोड़ करके बाकी सब कैन पानी में चले गए। फिर पीकॉक ने बोला कि आओ, मैं क्रो को बोला कि आओ मैं तुम्हें कलर कर देती हूँ। तो क्रो ने बोला कि बट सारे डब कैन तो पानी में चले गए, अब कैसे मैं कलर करूँ। देयर इज़ नो वन कैन लेफ्ट, सेड पीकॉक, कम हियर आई विल पेंट यू विथ इट। तो पीकॉक ने बोला कि एक कैन कलर का बचा हुआ है, आओ मैं तुम्हें उसी से रंग देती हूँ। वी मस्ट हरी, इट ऑलमोस्ट टाइम फॉर द वेडिंग। और पीकॉक ने बोला कि जल्दी करो, ये टाइम है, अब पार्टी स्टार्ट होने वाला है वेडिंग का, तो हम लोग को जल्दी जाना होगा। व्हेन पीकॉक हैड फिनिश्ड, क्रो वेंट टू लुक एट हिमसेल्फ इन द पूल ऑफ वाटर। जब पीकॉक ने कलर करना ख़त्म किया तब क्रो गया और जा कर के अपने आप को पूल में देखा। एज सुन एज ही सॉ हाउ ब्लैक ही लुक्ड ही बिगेन टू क्राई। और क्रो जो था वो अपने आप को देख के रोने लगा क्योंकि वो पूरा काला था। He was choked up with anger. He could hardly say a word. He could only scream cow cow at the proud peacock. और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, वो बहुत गुस्सा हो गया जिस वजह से वो पीकॉक को कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, उसको मतलब बोलने में भी ख़राब लग रहा था और वो सिर्फ काव काव किए जा रहा था पीकॉक के ऊपर। Ever since crows have been black, their cries have been harsh. अब क्या हुआ, क्रो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा बिकॉज़ वो काला हो गया था और एकदम ज़ोर ज़ोर से मतलब सभी को सुनाई देने लगा। पीकॉक हैव बीन ब्यूटीफुल, देयर फेदर हैव बीन इन रेनबो कलर। और पीकॉक जो थी वो बहुत सुंदर लग रही थी और उसके फेदर जो थे वो पूरे रेनबो कलर के जैसे दिख रहे थे। अ फोल्क टेल फ्रॉम चाइना। Now this chapter is completed. All the questions answer and your homework related to this chapter we will send in your WhatsApp. Thank you.